आपको बता दें, पाली रेल हादसे में बड़ा अपडेट आपको दे दे। रेल हादसे के चलते रेल यातायात प्रभावित हुआ है। अब तक 5 ट्रेनें डाइवर्ट की गई हैं, तो वहीं 2 ट्रेनों को भी रद्द कर दिया गया है। और चलिए इसी पर जानकारी देने के लिए हमारे साथ गीतिका पांडे डीआरएम जोधपुर जुड़ गई हैं। मैम, सबसे पहले तो आपसे जानकारी चाहेंगे कि बड़ा रेल हादसा हुआ है, लेकिन रेल हादसे को लेकर आपसे जानकारी चाहेंगे कि कितने जो डिब्बे हैं वो पलटे हैं, क्योंकि इसको लेकर के अभी तक कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है। नहीं, देखिए, ये टोटल हमारे जो कोचेस हैं जो डिरेल हुए हैं, ये टोटल 13 हुए हैं। 3 कैप्साइज हुए हैं, बाकी डिरेल हुए हैं, पर कोई भी सीरियस इंजरीज नहीं है। जो भी इंजर्ड पैसेंजर्स थे उनको प्रथम उनको हॉस्पिटल में पाली में शिफ्ट किया गया है। कलेक्टर पाली और सीएमएचओ से बात करके और पूरा कोऑर्डिनेट करके अभी 2 महिलाएं थी, उनको भी भेजा गया एम्बुलेंस से। तो कहीं पे भी कोई सीरियस इंजरी नहीं है और अब हम रेस्टोरेशन की प्रक्रिया चालू करेंगे। हादसे के पीछे की मैम क्या वजह रही, क्योंकि हमारे साथ जोधपुर डिस्कॉम के इंजीनियर ओम प्रकाश जी भी जुड़े थे। उन्होंने हादसे के पीछे की वजह जो है उस तरह से पटरी जो है वो टूटी हुई होना बताया गया, लेकिन आप क्या कहती हैं इस पूरे हादसे पर, किस वजह से ये हादसा हुआ? ये अभी मैं बोलने की स्थिति में इसलिए नहीं हूँ क्योंकि ये प्रथम दृष्टया भी मुझे जाके अभी देखना है। अभी हम लोग पैसेंजर को अटेंड कर रहे थे, तो मैं साइट पे अभी पहुंची हूँ। 2 घंटे हो गए, बट अभी हम लोग पहले जो हमारा प्रथम कर्तव्य था उसको करा है। तो जैसे ही कोई सूचना मिलेगी आपको बताया जाएगा। और मैम, संभावित हादसे को टालने के लिए किस तरह से व्यवस्थाएं की गई हैं वो आपसे जानकारी चाहेंगे। और 5 ट्रेनों को डाइवर्ट भी किया गया है, उसको लेकर के भी जानकारी चाहेंगे। किस तरह से अब रूट तय हुए हैं? देखिए, जब भी इस तरह से मेन लाइन ब्लॉक होती है तो हम लोग ट्रेन को डाइवर्ट करते हैं। वो हमारा एक कंट्रोल है जो 24/7 काम करता है। तो ट्रेन डाइवर्ट हो जाती हैं जिससे कि प्रॉब्लम नहीं हो। और अभी मैं थोड़ा सा चाहूंगी कि मैं साइट पे ही हूँ, तो मैं फोकस करके जरा काम करवा लेती हूँ और आपको सूचना मिल जाए। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो जो जानकारी आ रही है, आधिकारिक तौर पर ये पुष्टि हुई है कि ट्रेन के 13 डिब्बे जो हैं वो पटरी से उतरे हैं, जिस तरह से हमें डीआरएम जोधपुर गीतिका पांडे ने जानकारी दी है। और इसी के चलते रेल यातायात प्रभावित हुआ है। 5 ट्रेनें डाइवर्ट की गई हैं और 2 ट्रेनों को रद्द किया गया है, क्योंकि इस रेल हादसे के बाद जिस तरह से अफरा तफरी का माहौल हुआ और संभावित हादसों को टालने के लिए बदलाव किया गया है। यहाँ पर 5 ट्रेनों को डाइवर्ट किया गया है, जबकि 2 ट्रेन ऐसी हैं जिन्हें रद्द भी किया गया है। और हमारे साथ सहयोगी संदीप राठौड़ हॉस्पिटल से लगातार बने हुए हैं। संदीप, देखिए, हमारे साथ डीआरएम गीतिका पांडे भी जुड़ी। उनका कहना था कि 13 डिब्बे जो है वो पटरी से उतरे हैं। लेकिन संदीप, सबसे बड़ी जानकारी आपसे यही लेना चाहेंगे कि घायलों की स्थिति लगातार कैसी बनी हुई है, फिलहाल वहां क्या ताजा स्थिति? संदीप शिखा, नई अपडेट मैं आपको दे दूं कि कुल 21 जो यात्री है घायल, उन्हें यहाँ बांग्ला अस्पताल के ट्रोमा सेंटर में भर्ती किया गया उपचार के लिए। और उसमें से 11 महिलाएं हैं शिखा, और 2 बच्चे हैं जो 18वीं राष्ट्रीय जम्बूरी जो आयोजित होने वाली है 4 जनवरी को पाली में, उसमें से नासिक से वो बच्चे आ रहे थे। उसमें से 2 बच्चे जो जिन्हें लगी है उनका भी यहाँ उपचार चल रहा है। जोधपुर से जो रेलवे की जो मेडिकल टीम है वो यहाँ पहुंची है। उसके CMFX जो है श्रीधर, वो यहाँ पहुंचे हैं, घटना का जायजा ले रहे हैं। उनके साथ मेडिकल टीम में डॉक्टर वासुदेव, डॉक्टर रामाराम भी वहां पहुंचे हैं, वो भी लगातार अपडेट ले रहे हैं। संदीप, देखिए, रेल हादसे के बाद यातायात भी प्रभावित हुआ है। जो 5 ट्रेनें हैं उन्हें भी डाइवर्ट किया गया। इसके अलावा आपके पास कोई अपडेट संदीप कि इसके अलावा और कितनी ट्रेनें हैं जो प्रभावित हुई है इस रेल हादसे के बाद? शिखा, सबसे पहली मैं आपको जानकारी दे दूं कि ट्रेन का जो रूट डाइवर्ट हुआ है उसको लेकर लगातार अपडेट मिल रही है। बताया जा रहा है कि 2 ट्रेनें अभी फिलहाल जिनका रूट चेंज हुआ है, फिलहाल वहां से बोगियों को हटाने का जो काम है वो लगातार जारी है। यहाँ जो बांगड़ अस्पताल में जो रेलवे अस्पताल से जो अधिकारी पहुंचे हैं, हम उनसे भी बात करने की कोशिश करते हैं कि वो लगातार क्या अपडेट देते हैं। हमारे साथ रेलवे अस्पताल के CMFX है श्रीधर, तो उनसे हम बात करने की कोशिश कर रहे हैं।
हो जाएगा।